अब हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र का 12वां चैप्टर वात कला कली अध्याय। तो इसमें जो चैप्टर का नाम है उसमें दिया गया वात यानी वात आदि। कला का मतलब होता है गुण, कला का मतलब है गुण, और अकला अकला का मतलब है दोष, यानी वात आदि के गुण और दोष के बारे में ये चैप्टर दिया गया है। यहाँ पे शांकर का एक श्लोक है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगो मल धात्वा वायु यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेदवत। यानी कि उन्होंने पहले तो उपमा दी है। उन्होंने उपमा देते हुए कहा है कि जिस प्रकार वायु जो होती है वो आकाश में जो बादल होते हैं उनको अपनी गति के अनुसार उसी तरफ ले जाती है जिस तरफ वायु चल रही होती है। उसी प्रकार शारीरिक दोष जो हैं, चाहे वो पित्त हो, चाहे वो कफ हो, चाहे वो मल हो और चाहे वो धातु हो, वो वायु के बिना पंगु हैं। वायु ही जो होता है उसमें उनको शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक है। फिर से देखेंगे श्लोक को, पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धात्रा वायु यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ये शांकर का श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस चैप्टर में संभाषा परिषद का वर्णन किया है। संभाषा परिषद का मतलब होता है कि कई ऋषि आए हैं वहाँ पे, एक कॉन्फ्रेंस टाइप की है और उन्होंने अपने अपने विचार उस बारे में रखे हैं। फिर वहाँ के जो अध्यक्ष हैं महर्षि आत्रेय हैं या पुनर्वसु आत्रेय हैं, उन्होंने उसका कंक्लूजन निकाला है। ये संभाषा होती है। तो यहाँ पे 8 वैद्य आए हैं। दो शादी के संबंध में 8 प्रश्न थे, जिन्होंने उनके 8 प्रश्नों का उत्तर वैद्यों ने दिया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे वात है, तो वात के जो गुण हैं, वात के गुण जो हैं वो 6 बताए हैं। सबसे पहले यही याद रखेंगे। जहाँ पे सूत्र स्थान 1 है वहाँ पे जो वात है उसके 7 गुण हैं। और ये वात के गुण बताए किसने? ये आचार्य कुश ने बताए हैं, जो कि सांस्कृतिक देश के रहने वाले थे। प्रकोपक कारण जो है वो कुमारसेरा भारद्वाज ने बताई। वात के प्रकोपक कारण कुमारसेरा भारद्वाज ने बताए। वात के शामक कारण जो है बहली विशक कांकायन ने बताया। इसको ऐसे याद रखते हैं, कुपित कुमार का शमन काका ने किया। और फिर दोनों प्रकोप और शमन की प्रक्रिया, कारण और प्रक्रिया में अंतर है। पहले प्रकोपक कारण शामक कारण बताए गए थे। अब प्रकोप और शमन की जो प्रक्रिया है वो बाडीज धामार्गव ने बताई है। वात के प्राकृत क्रम वयोवृद्ध के दिए हुए, और शरीर का मूल वात है ऐसा किसने बताया है? वयोवृद्ध ने। जो मूल है वो यहाँ पे तीनों के लिखे हुए, वात के लिखे हैं, पित्त के लिखे हैं, कफ के लिखे हैं। ये सिंपल है याद करना। जैसे वात के मूल हैं तो वो वय ही लिखा हुआ है आगे, तो वो वात के मूल हैं। पित्त जो है मरीज लिखा हुआ है, मरीज जो होती है द्रव्य जो होता है उष्ण होता है, तो याद रखेंगे वो पित्त के को शरीर का मूल बताया है। और काप्य ने, आचार्य काप्य ने कफ को शरीर का मूल बताया है। उसके बाद पहला हम देख लेते हैं, वात के गुण जो बताए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो वात के गुणों में जो आचार्य कुश हैं, जो सांस्कृतिक देश के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा षड्भी यानी कि 6 वात के गुण होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा रुक्ष है, लघु है, शीत है, दारुण, खर और विषदा। यहाँ पे इन्होंने चौथे नंबर पे दारुण का वर्णन किया है, जबकि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 1 में दारुण का वर्णन नहीं किया था। सूत्र स्थान का श्लोक क्या है? सूत्र स्थान का श्लोक लीजिए, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विषदा खरा। यानी कि रुक्ष है, शीत है, लघु है, उसके बाद सूक्ष्म और चल को दिया है। ये आचार्य कुश ने नहीं बताया, उन्होंने इसकी जगह पे दारुण बताया और विशद बताया आचार्य चरक ने, खर बताया। तो ये रुक्ष, शीत, लघु, विशद और खर जो कुश ने गुण बताए उनमें भी पाए जाते हैं और चरक ने बताए उनमें भी पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूक्ष्म और चल इनका समावेश जो है वो दारुण में किया गया है। इसको याद कर सकते हैं, सच्ची दारुण, सूक्ष्म है, चल है, वो दारुण में समावेश आचार्य कुश ने किया है। इसके बाद हम देखते हैं वात के प्रकोपक कारण। वात के प्रकोपक कारण जो है वो कुमारसेरा भारद्वाज ने दिए हुए हैं। तो वही है, कुपित कुमार का शमन काका करते हैं। तो उन्होंने कहा प्रकोपक कारण क्या है? समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम। इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूछा जाता है बार बार, ये श्लोक कहाँ का है, ठीक है, किसके बारे में कहा गया है? तो समान गुण अभ्यासो यानी कि यहाँ पे जब पूरे तंत्र की बात है तो आचार्य चरक ने, अग्निवेश ने
जो तंत्र में चिकित्सा करने के लिए कही है, यह तंत्र का प्रयोजन बताया है, वो धातुओं के लिए बताया है। धातु अर्थ सम्यक क्रिया तंत्र से प्रयोजनम, ठीक है। तो उन्होंने कहा समान गुण है, यहाँ पे धातुओं से धातुओं को तो लेना ही लेना चाहिए, जो दोष बढ़ गए हैं उन्हें भी धातुओं से यहाँ पे ग्रहण करना चाहिए। तो समान गुण अभ्यास यानी कि जो गुण बताए गए हैं उन्हीं के अगर समान गुण लिए जाते हैं, समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन किया जाता है तो वो वृद्धि का कारण होते हैं। श्लोक इंपॉर्टेंट है, पूछा तक कहाँ का श्लोक है और किसने बोला है। उसके बाद शामन कारण, जो शामक कारण है वो कांकायन ने बताए हैं। कांकायन जो है वो बहिल देश यानी कि इस देश के बाहर से आए हैं, यानी बाहिल देश के रहने वाले ऋषि जो है वो कांकायन है। उन्होंने कहा कि प्रकोपक कारण विप्रय ही धातु नाम प्रशमनम कारणमिति। उन्होंने कहा कि जो धातु के गुण बताए गए हैं या दोषों के गुण जो बताए गए हैं इससे पूर्व, उसके विपरीत गुणों का सेवन अगर किया जाएगा, विप्रय का मतलब जो उसके विपरीत गुणों का सेवन किया जाएगा, यानी कि जिन गुणों से दोषों का प्रकोप होता है उनके विपरीत गुणों का सेवन किया जाता है, वही दोषों के शमन के कारण होता है। फिर वात के जो प्रकोप और शमन की प्रक्रिया है वो बाड़ीस धामार्गव ने कही है। तो जो बाड़ीस धामार्गव ने कहा, उन्होंने क्या कहा है, वात प्रकोपणानी खलु, जो गुण अभी इससे पहले देखिए आचार्य कुश ने बताए थे, कौन कौन से बताए, रुक्ष है, लघु है, शीत है, दारुण, खर, विशद है। उन्होंने आचार्य धामार्गव ने कहा वही जो गुण हैं, वही जो है अगर अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें ये गुण पाए जाते हैं वो अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, जैसे रुक्ष है, लघु है, शीत है, दारुण है, खर है। उन्होंने उसका विशद बताया। विशद के बाद उन्होंने एक और टर्म बताया, सुशिर कर्णानी। सुशिर कर्णानी है जो अवयवों में रिक्त स्थान को जो पैदा करता है, ठीक है। ऐसे द्रव्य, ऐसे रिक्त स्थान का मतलब है जैसे आमाशय है वो अंदर से रिक्त है, गर्भाशय अंदर से रिक्त है, पक्वाशय अंदर से रिक्त है, जो श्वास नलिका है वो अंदर से रिक्त है, ऐसे ही ब्लड वेसल जो है वो अंदर से रिक्त होती हैं, तो उनको कहते हैं सुशिर कर्णानी। ये वायु का कर्म ही होता है सुशिर, यानी कि अंदर स्पेस को बनाना। उन्होंने उसका होता है वात के प्रशमन के लिए। उन्होंने कहा स्निग्ध ऐसे द्रव्य लेने चाहिए जो स्निग्ध हैं, वो रुक्ष का शमन करेंगे। गुरु द्रव्य लेने चाहिए जो लघु का शमन करेंगे। उष्ण द्रव्य लेने चाहिए जो शीत का शमन करेंगे। उन्होंने कहा सलक्षण द्रव्य लेने चाहिए, दारुण का शमन करेंगे। मृदु द्रव्य लेने चाहिए जो खर का शमन करेंगे। पिच्छिल द्रव्य लेने चाहिए जो विशद का शमन करेंगे। और घन कर्णानी, सुशिर जामे, सुशिर का मतलब होता है रिक्त स्थान पैदा करना, घन का मतलब होता है उसको ठोस करना। ऐसे जो 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 द्रव्य होते हैं उनको लेना चाहिए, वो वात का प्रशमन करते हैं। ऐसा किसने कहा है, ये बाड़ीस धामार्गव ने कहा। इसके बाद आता है शरीर में वात के कर्म। शरीर में वात के कर्म वयोवृद्ध ने दिए हैं, जो प्राकृत कर्म है वो वयोवृद्ध के दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देखो जो वात के कर्म है वो प्रत्यक्ष हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देते हैं, पर उसके साथ साथ अनुमान से भी उपदेशित किए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कर्म कहना शुरू किए। सबसे पहला कर्म है वायु तंत्र यंत्र धरा, यानी कि तंत्र का मतलब होता है शरीर और यंत्र का मतलब होता है शरीरगत अवयव, यानी कि बॉडी की बात हो रही है और ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है। इन सभी का धारण करने वाला कौन है, वायु है। तो उन्होंने कहा चाहे प्राणवायु हो, उदान वायु हो, समान वायु हो, व्यान वायु, अपान वायु, इन सब की आत्मा जो है वो वात है। इन्हीं के द्वारा ये सब की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट बताया इन्होंने प्रवर्तकस्य चेष्टा नाम उच्चावचा नाम। उच्चावचा नाम का होता है अनेक विध, यानी कि अनेक प्रकार की जो चेष्टाएं होती हैं उनका जो प्रवर्तक है वो वायु है। उन्होंने कहा नियंता प्रणेता चा मनसा, यानी मन को नियंत्रित करने वाला और अपने अपने विषयों में लगाने वाला भी वायु है। नियंता का मतलब होता है नियंत्रित करने वाला। दूसरा होता है प्रणेता, प्रणेता का मतलब होता है किसी कार्य में लगाने वाला, ये भी वायु ही है।
उसके बाद उन्होंने कहा सर्व इंद्रियाणाम उदयोजक, उदयोजक का मतलब है सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ बनाना। ठीक है, विषय ग्रहण कर लिया, विषय ग्रहण करने के बाद इंद्रियां उस विषय को आगे पहुंचाएंगी, आगे कहाँ, मन तक पहुंचाएंगे। तो सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिवोड़ा, यानी जो इंद्रिय अर्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि इंद्रियों से मन तक पहुंचाने का काम भी वायु ही करती है। उसके बाद सर्व शरीर धातु विहुकर, विहुकर का मतलब होता है सभी धातुओं को अपने अपने कार्यों में लगाने वाला, सारे शरीर की धातुओं को अपने अपने कार्यों में लगाने वाले भी वायु ही है। उसके बाद आचार्य वयोवृद्ध ने कहा है कि संधान कर शरीरस्य, संधान कर शरीर का मतलब होता है शरीर की जो आकृति होती है उस आकृति में उसको बनाने वाला वायु ही होता है। जैसे गर्भ है, गर्भ में शरीर का निर्माण होना है, कौन सी अस्थि कहाँ पे बननी है, वहाँ पे कितनी मसल चाहिए, कौन सा अंग कहाँ पे बनना है, ये सारा काम कराने वाला वायु ही होता है। इसको संधान कर शरीरस्य कहते हैं। प्रवर्तको वाचा, जो वाणी को प्रवृत्त करवाए वो वायु ही है। उसके बाद है प्रकृति स्पर्श शब्द, चाहे स्पर्श हो, स्पर्श का अनुभव जो होता है वो वायु से होता है। और शब्द, शब्द जो है, जो कर्ण विवर में जो आकाश है वहाँ पे वायु विद्यमान होती है। ठीक है, तो यानी कि ये प्राकृतिक रूप से जो स्पर्श है और शब्द है इनको महसूस करने में बॉडी को सक्षम बनाती है। ठीक है, श्रोत्रियो शब्द स्पर्श मूला, यानी कर्ण और त्वचा के निर्माण का भी मूल कारण वायु ही है। उसके बाद है हर्षो उत्साह योनि ज्ञा, यानी कि ये शरीर में हर्ष और उत्साह को पैदा करने वाला है। समीर्ण अग्नि, समीर्ण अग्नि का मतलब है चाहे वो जठराग्नि हो, चाहे वो धात्वाग्नि हो, चाहे वो भूताग्नि हो, इनको प्रज्वलित करने वाला, प्रज्वलित रखने वाला वायु ही है। फिर दोषाणम संशोषणम, संशोषणम का मतलब होता है ये दोषों को सुखाता है। अब दोषों को सुखाता है तो इससे दो मतलब होते हैं, बढ़े हुए दोषों को सुखाकर अपने ही क्या बोलते हैं स्थान पर पहुंचाना, या बड़े हुए दोषों को कम करना, ये दोष संशोषणम ये करता है। क्षेपता बहिर्मलानम, क्षेपता बहिर्मलानम यानी कि जो मल है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद है स्थूल अणु स्रोतसाम भेदता, यानी कि जो चाहे वो स्रोतस छोटा हो या बड़ा हो, सभी स्रोतसों को में काम करने वाला, वहाँ पे आकाश उत्पन्न करने वाला वायु ही है। नेक्स्ट है कर्ता गर्भकृतिनम, यानी कि गर्भ में आकृति निर्माण करने वाला यही है। आयुषो अनुवृत्ति, यानी कि आयु को बढ़ाने का जो मूल कारण है वो यही है, या अच्छी आयु सुखपूर्वक आयु को प्रदान करने वाला जो है वो वायु ही है। आचार्य सुश्रुत ने वायु के लिए कहा कि जो प्राणवायु है, उन्होंने सबसे पहले प्राणवायु के लिए कहा, उन्होंने प्राणवायु जो वक्र संचारी है, और दूसरा वो अन्न का प्रवेश करवाती है। ध्यान रखेंगे, अन्न का पाचन कराने वाली समान वायु है, अन्न का प्रवेश करवाने वाली प्राणवायु है। फिर उन्होंने कहा ये प्राणों का आलंबन करती है, यानी कि प्राणों को स्थिर रखने वाली वायु प्राणवायु है। उन्होंने कहा अगर ये कुपित हो जाती है तो हिक्का और श्वास की उत्पत्ति करती है। अब यहाँ पे एक मधुकोश का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मधुकोश ने कहा हृदय प्राणे, यानी कि हृदय स्थान में प्राण वायु रहती है। गुद अपाने, गुद स्थान में अपान वायु रहती है। समाने नाभि मंडले, यानी नाभि और उसके आसपास के हिस्से में समान वायु रहती है। नाभि, अगर केवल नाभि कहते हैं तो नाभि, मंडले यानी कि आसपास का स्थान, एक पूरा नाभि मंडल। उदाने कंठ देश, यानी कंठ देश में जो है वो उदान वायु रहती है। शाद व्यान सर्व शरीरगत, यानी सर्व शरीर में जो है वो व्यान वायु संचरण करती है। अब देखिए ऊपर एक दो टर्म लिखे थे, उनको हम देख लेते हैं। शांगधर ने जो प्राणवायु का स्थान है वो हृदय बताया है। ठीक है, पहली बात तो प्राणवायु का स्थान जो है उसको हृदय बताया, याद रखेंगे, यही मधुकोश ने भी कहा है अभी। और जो शांगधर ने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का वर्णन किया है। ठीक है, नाभ्यस्थ प्राण पवनम का उल्लेख भी
शांगल ने किया। शांगल ने व्यान वायु को जो होता है वो कंठ देश में बताया है, और इसका जो आधार बताया है वो फुसफुस बताया है, यानी कि स्थान जो है वो कंठ है और आधार जो है फुसफुस है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने उदान वायु का वर्णन किया है। उदान वायु का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि ये ऊर्ध्व प्रदेश में ऊर्ध्व जत्रुगत पाई जाती है, और इसको पवनोत्तम का है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो पवनोत्तम का है आचार्य सुश्रुत ने, वो उदान वायु को कहा है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखते हैं, वो छोड़ दो, जो दान करते हैं वो लोग उत्तम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, उदान वायु को पवनोत्तम आचार्य सुश्रुत ने कहा है। कहती क्या है, भाष्य गीत आदि विशेषो अभिप्रवृत्ति, यानी कि बोलना गाना वगैरह इन सब की प्रवृत्ति में कारण उदान वायु होती है, और अगर ये कुपित होती है तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों को करवाती है। अब देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने समान वायु का वर्णन किया है। समान वायु को उन्होंने समीर्ण अन्य, यानी कि ऐसी वायु जो अन्न का पाचन करती है उसको, वो समान वायु है। उन्होंने कहा है सो अन्नम पचती, यानी कि जो अन्न का पाचन कराती है। इससे पहले हमने पढ़ा है जो अन्न का प्रवेश करवाती है वो प्राणवायु है। उन्होंने इसका स्थान बताया, देखो आम पक्वाशय चर, यानी कि आमाशय और पक्वाशय में भ्रमण करने वाली जो वायु है वो समान वायु है। वहिनी संगाद, यानी कि अग्नि का प्रज्वलन करने वाली होती है, और अग्नि का प्रज्वलन करके करती क्या है, सो अन्नम पचती, यानी कि अन्न को पचाती है। अगर ये वायु जो है ये विकृत हो जाती है तो गुल्म, अग्निसाद यानी कि अग्निमंद, अतिसार ये करवाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं व्यान वायु। व्यान वायु के लिए कहा है उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने, कृतसंदेह चरो, यानी कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है, संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती रहती है। रस संवाहनो दत्त, यानी कि रस का संवाहन संपूर्ण शरीर में करती है। उन्होंने कहा स्वेद अश्रक श्रावण, यानी कि स्वेद है, रक्त है, इसका श्रावण भी यही करवाती है। स्वेद का श्रावण बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेद का श्रावण कराने वाली कौन होती है, व्यान वायु होती है। पंचधा चेष्टा, पांचों प्रकार की चेष्टाएं, जब इंद्रियां बताई गई हैं तो इंद्रियां 11 प्रकार की बताई गई हैं। 5 जो होती हैं वो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 जो होती हैं कर्म इंद्रियां होती हैं। उन 5 कर्म इंद्रियों की 5 प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, इसीलिए कहा गया पंचधा चेष्टा। ये करवाने में व्यान वायु मदद करती है। और अगर व्यान वायु कुपित होती है तो रोगानान सर्वदेहान, यानी कि संपूर्ण शरीरगत रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, व्यान वायु के स्थान के बारे में बात करें, अभी जो आचार्य सुश्रुत ने कहा, उन्होंने कहा सर्वशरीर होता है, पर अष्टांग हृदय ने, ध्यान रखेंगे, अष्टांग हृदय ने इन्होंने क्या कहा है कि जो व्यान वायु है उसका स्थान हृदय है, और हृदय को इन्होंने व्यान वायु को महाजब का है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले तो ये है कि अष्टांग हृदयकार ने व्यान वायु को का स्थान जो है हृदय बताया है, और इसे महाजब का है, जबकि चरक ने आत्मा को मनोजब का है। यहाँ पे मन आता है, वहाँ महा है, ये अंतर है, ध्यान रखेंगे। अपान वायु के कर्म अपान वायु का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि पक्वाधान अनल अपान, यानी कि जो पक्वाशय और उसके निचले हिस्से में जो वायु भ्रमण करती है उसे हम अपान वायु कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये शक्रत, मूत्र, शुक्र, गर्भ इनको बाहर निकालने वाली होती है, यानी कि मल को, मूत्र को, शुक्र को और गर्भ को, इनको बाहर निकालने वाली होती है। अगर ये जो कुपित हो जाती है तो बस्ती गुद द्वार के आश्रित गंभीर रोगों की उत्पत्ति करती है। रोगानाम घोरन बस्ती गुद आश्रयन। ये हो गई आचार्य सुश्रुत की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि वायु के, विकृत वायु के जो शरीरगत कर्म हैं उनमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पे बल वर्ण सुख
आयुष उपधाता है। जब हमने चरक सूत्र 5 पढ़ाया था तो उसमें हमने पढ़ाया था जो अन्न है, ठीक है, वो बल वर्ण सुख आयुष को प्रदान करने वाला होता है। लिखा हुआ है नीचे, बल वर्ण सुख आयुष को प्रदान करने वाला कौन है? अन्न है, ठीक है। फिर हमने बताया बल वर्ण सुख आयुष, चरक सूत्र 28 में लिखा हुआ है मात्रा पूर्वक आहार या मात्रा पूर्वक अन्न के लिए चरक सूत्र आयुष ने बल वर्ण सुख आयुष को प्रदान करने वाला लिखा हुआ है, और चरक सूत्र 24 में रक्त के लिए यही टर्म लिखा हुआ है। पर अगर उसका नाश करने वाले की बात आती है, बल वर्ण सुख आयुष उपधाता है, तो वो विकृत वायु के कर्म है, ठीक है। मनो व्याहर्षति, व्याहर्षति का मतलब होता है एक तरह हर्षण, हर्षण मतलब सुख पहुंचाना, व्याहर्षति का मतलब दुख पहुंचाने वाली होती है। नेक्स्ट है सर्व इंद्रियान व्यू उपहंती, यानी कि इंद्रियों का नाश करने वाली होती है। विहंती गर्भानान, यानी कि गर्भ को, यहाँ पे देखिए विहंती गर्भानान, गर्भ को सुखाती है, ठीक है। जो यहाँ पे रोग होता है उसको गर्भशोष कहते हैं। गर्भशोष में जो होता है गर्भाशय जो घटने लगता है, और गर्भ जो होता है दीर्घकालीन अवस्था तक आमाशय में ही, गर्भाशय में ही पड़ा रहता है। जो विकृत वायु है वो भय का कारण होती है, शोक का कारण होती है, मोह का कारण होती है, दैन्यति प्रलाप, इनका कारण जो है वो विकृत वायु होती है, ठीक है। और प्राणों का नाश करने वाली जो होती है वो विकृत वायु होती है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं वो हम देख लेंगे। जैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो शारंगधर ने किया है, ध्यान रखेंगे। सांस किस तरह से आती है और जाती है, निकलती है सही से, उस प्रक्रिया का वर्णन जो है शारंगधर ने किया है। मूत्र निर्माण प्रक्रिया का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है, और स्वेद निर्माण प्रक्रिया का वर्णन जो है वो भाव प्रकाश ने किया। ये तीनों याद करने वाले हैं। श्वास निर्माण प्रक्रिया का वर्णन शारंगधर, मूत्र निर्माण प्रक्रिया का वर्णन आचार्य सुश्रुत, स्वेद निर्माण प्रक्रिया का वर्णन भाव प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम श्रेष्ठ वायु। चरक ने और वाग्भट ने जो प्राण वायु है उसको श्रेष्ठ वायु कहा है, जबकि आचार्य सुश्रुत अभी पढ़ के आए हैं, उन्होंने उदान वायु को पवनोत्तम कहा है। आचार्य चरक ने इसके बाद वर्णन करते हैं, उन्होंने कहा प्राण वायु के आश्रित जो है वो जीवन रहता है, और उदान वायु के आश्रित जो है वो बल रहता है। ये नोट्स हैं, कुछ नोट्स हैं, इनको आप याद कर लेंगे। उसके बाद है वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, यानी कि वायु जो होती है वो प्राणों को संज्ञा प्रदान करने वाली होती है, यानी कि प्राणों को ज्ञान कराने वाली या प्राणों को चेतना प्रदान करने वाली वायु होती है, ऐसा आचार्य चरक ने सूत्र 25 में कहा है। अब जो वायु है उसके लोकगत कर्म क्या है? धरणीधर से, धरणी कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी का धारण करने वाली होती है वायु। फिर होता है उद्भेदनम, जो उद्भेदिनम, यानी कि जो पृथ्वी को फोड़ कर निकलते हैं, जैसे अंकुर निकलता है, वृक्ष का अंकुर पृथ्वी को फोड़ के निकलता है, या फिर जो बीज से जो पौधा निकलता है वो पृथ्वी को फोड़ कर, तो उनको निकलने में सहायता करने वाली जो होती है वो वायु होती है। ऋतुआ नाम प्रविभागा, यानी कि ऋतुओं का विभाजन करने वाली, जैसे हमने बताया था ऋतु में 6 होती हैं, शिवग्री वसहे, उनका विभाजन करने वाली जो होती है वो वायु होती है। और विभागो धातु नाम, ये भी वायु ही होती है। चरक सूत्र 17 का श्लोक है, यहाँ पे देखेंगे कि सर्वा ही चेष्टा वाता सा प्राण प्राणी नाम स्मृता, यानी चरक ने जो है वो प्राण का है, चरक ने 3 चीज़ों को प्राण का है, वायु को प्राण का है, अन्न को प्राण का है और रक्त को प्राण का है, यानी प्राणियों का प्राण जो है वो वायु है। वही वायु सभी प्रकार की चेष्टाएं कराने वाली होती है। विकृत वायु के कर्म देखते हैं, तो पहला है अकंपन च भूमि, यानी कि भूमि में कंपन को लाने वाला, यानी भूकंप वगैरह को लाने वाला, भूस्खलन को लाने वाली वायु ही होती है, ठीक है। वायु ही जो होती है वो चारों युगों का अंत करने वाली होती है, ठीक है। चतुर्युग अंत कारणम, वो क्या करती है? उस समय मेघ को विकृत करती है, सूर्य को विकृत करती है, अनल को विकृत करती है और अनिल को विकृत करती है,
ये काम विकृत वायु के होते हैं। ये विकृत वायु ही मेघ को विकृत करती है, सूर्य को, ताप को, और अनल को, जो वायु बह रही है उसको विकृत करने वाली भी वायु ही होती है। फिर वायु के पर्याय यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है भूतानाम भाव अभाव कर, यानी कि सभी जो संसार में रहने वाले प्राणी होते हैं उनमें भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ को प्रदान करने वाली भी वायु ही होती है। मृत्यु यम कहा गया है, नियंता कहा गया, प्रजापति कहा है, अदिति कहा है, विश्वकर्मा कहा है, इंपॉर्टेंट है, विश्वरूप कहा है, सर्वक कहा है, सर्वतंत्र इंपॉर्टेंट है, विधाता इंपॉर्टेंट है, भावानाम अणु, ये इंपॉर्टेंट है, विभु, विभु कहा गया, आत्मा को भी विभु कहा गया है, वायु को भी विभु कहा गया है, विष्णु कहा गया है, और आकांत लोकानाम, ये भी वायु का पर्याय है। अब यहाँ पे वायु का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं प्राकृत और विकृत पित्त के कर्म। देखिए प्राकृत और विकृत जो पित्त के कर्म है वो मारीच के दिए हुए हैं। आचार्य मारीच ने प्राकृत और विकृत वायु के कर्म दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पित्त होता है, शरीरगत पित्त होता है, वो कुपित और अकुपित होकर शुभ और अशुभ कर्मों को कराने वाला होता है। यानी कि अगर वो कुपित है तो अशुभ कर्म कराएगा और अकुपित है तो शुभ कर्मों को कराने वाला होता है। जैसे पक्ति अपक्ति, यानी भोजन का पक जाना या पाक हो जाना या भोजन का पाक नहीं होना। तो भोजन का पाक हो जाना ये शुभ कर्म है, अकुपित का होगा, और जो अपक्ति है ये अशुभ कर्म है, ये कुपित पित्त का होगा। वैसे ही दर्शन अदर्शनम, मात्रा अमात्रा, मात्रा अमात्रत्व, उष्णम, प्रकृति विकृति, प्रकृति यानी कि जो शरीर की सारी धातुएं प्राकृतिक अवस्था में रहेंगी। अगर पित्त जो है अकुपित है ये शुभ अवस्था है, और विकृत अवस्था में रहेंगी अगर पित्त कुपित है ये अशुभ अवस्था है। इसके साथ साथ शौर्य को प्रदान करने वाला पित्त होता है, भय को लाने वाला पित्त होता है, क्रोध को लाने वाला पित्त होता है, हर्ष को लाने, ये विपरीत है। शौर्य भय के विपरीत है, क्रोध हर्ष के विपरीत है, मोह और प्रसाद, मोह जो है वो प्रसाद के विपरीत है। इनको करवाने वाला, इन द्वंद्वों, द्वंद्व कहा है यहाँ पे, द्वंद्व लिखे हैं ये, जैसे पक्ति अपक्ति है, दर्शन अदर्शन है, मात्रा अमात्रा है, प्रकृति विकृति है, शौर्य भय है, क्रोध हर्ष है, मोह प्रसाद है। ये जो द्वंद्व हैं इनका कारण जो होता है कुपित अकुपित पित्त होता है। इसके बाद रक्त किस्सा 15 में लिखा हुआ है पित्त के बारे में। उन्होंने लिखा हुआ है आयु वर्णो बल स्वास्थ्य से उत्साहो उपचयो प्रभा ओजस् तेजो अग्नयो प्राण जो उक्ता देह अग्नि हित, यानी ये जो जितने भी बताए गए हैं ये देह जो अग्नि है, जठराग्नि है, धात्वाग्नि है, उनके कारण ही होता है। क्या क्या, जैसे आयु है, वर्ण है, बल है, स्वास्थ्य है, शरीर में उत्साह है, प्रभा है, जो इस त्वचा है उसकी प्रभा है, ओज है, शरीर का तेज है, शरीरगत अग्नि है, और प्राण है, ये सभी देह अग्नि हेतु का है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब, देह अग्नि हेतु का। एक टर्म रखेंगे जैसे प्राण किसके हेतु होते हैं, देह अग्नि हेतु होते हैं ये। शांतिर अग्नि म्रियते, यानी कि अगर जो शरीरगत अग्नि है वो शांत हो जाए तो इंसान मर जाता है, और अगर वो क्या बोलते हैं सामान्य रूप से जल रही है, प्राकृतिक अवस्था में जल रही है, तो वो लंबी आयु को प्राप्त करता है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 35 में लिखा है जठरो ही भगवान अग्नि ईश्वरो अन्नस्य पाचका, यानी कि जठर में रहने वाली अग्नि जो होती है वो ईश्वर के समान है, वही अन्न का पाचन करवाने वाली होती है। नेक्स्ट देखिए, ये उपगलन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए पित्त के पर्याय, पित्त को मायु कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जायु टर्म आया था चिकित्सा के लिए तब भी मैंने बताया था पित्त को मायु कहते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सूक्ष्म, ये पर्याय है पित्त का। इसके हम आप देख लेते हैं, आचार्य सुश्रुत ने कहा है, आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, उन्होंने कहा अपने अपने स्थान में रहने वाली, कौन कौन, प्राणवायु, अपान वायु और समान वायु, ये तीनों प्रकार की वायु जो होती है वो जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली कौन कौन सी वायु होती है, तो केवल समान नहीं है,
तो वहाँ पे प्राण भी है और अपान वायु समान वायु के साथ मिलकर जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। इसको याद रखेंगे, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए पास होता है। P फॉर प्राणाग्नि, A फॉर अपान और S फॉर समान। उसके बाद रस प्रदीप करने पित्त के लिए कहा है कि जो स्थूल का है नहीं, बड़े शरीर वाले लोग हैं, उनमें जो पित्त होता है वो यव मात्र होता है। उन्होंने क्वांटिटी का वर्णन करते हुए कहा है। रस प्रदीप जो पुस्तक है वो भी याद रखेंगे, आचार्य बिंदु ने लिखी है। उसका स्थूल काय को यव मात्र बताया, जबकि भेल ने कहा है सेम बताया। उन्होंने कहा जो स्थूल शरीर है उसमें यव मात्र पित्त रहता है। जो हर्ष शरीर में छोटे शरीर वाले हैं, छोटे शरीर वाले जीव जंतु हैं, उनमें जो पित्त होता है वो तिल मात्र होता है। जबकि भेल ने तिल की जगह पे त्रुटि वर्णन किया है, त्रुटि मात्र पाया जाता है। उसके बाद रस प्रदीप में जो कृमि हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, उनमें बाल मात्र जो है पित्त की मात्रा बताई है। जबकि भेल ने जो कृमि है, कीट है, पतंगे, उन्हें वायु मात्र जो है पित्त की मात्रा बताई है। इसको आप YTV से भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए, इसका पित्त वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं कफ वाला। कफ ही बचा है त्रिदोषों में। तो कफ के प्राकृत कर्म जो है वो काप्य के दिए हैं। पहली बात तो यही याद रखनी है। तो उन्हें प्राकृत विकृत कर्मों में क्या कहा कि वही है, पहला श्लोक तो वही है। अगर श्लेष्मा के अंतर्गत कुपित अकुपित होता है तो शुभ अशुभ कर्मों को कराने वाला होता है। ठीक है, इसको उन्होंने सोम टर्म भी दिया है यार, कि कफ के लिए सोम टर्म आया है। उन्होंने कहा है शरीर को दादर्य कर, स्थिल कर, उपचय, कर्ष, उत्साह, आलस्य, वृक्षता, क्लीवता, ज्ञान अज्ञान, बुद्धि मोह, इनको कराने वाला ये होता है। ये दो के ही वो युग्म है। और वैसे ही जैसा पित्त वाला बताया था, उसी के ही कुपित अकुपित होकर शुभ अशुभ कर्मों को कराने वाला होता है। क्या क्या है? पहला युग्म है दार्ढ्य और स्थिर, दूसरा है उपचय और कर्ष, तीसरा है उत्साह और आलस्य, चौथा है वृक्षता और क्लिवता, और पांचवा है ज्ञान अज्ञान, छठवां है बुद्धि मोह। ये करवाने वाला जो शरीर में प्राकृत विकृत कर्म है वो कफ है। तो ज्ञान अज्ञान बुद्धि मोह इंपॉर्टेंट है, ये कफ करवाने वाला होता है। यहाँ पे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 7 का श्लोक है। निद्रा आयतम, यहाँ भी उन्होंने युग्म बताए। जो नींद है वो सुख दुख को करवाने वाली होती है, जबकि अभी कफ में हमने क्या बोलते हैं ज्ञान अज्ञान बुद्धि मोह पढ़ा है, याद रखेंगे सुख दुख करवानी होती है, पुष्टि करसाए। जबकि हमने यहाँ पे कफ में उपचय और कार्य पढ़ा है। और बलाबलम यानी बल और अबल का कारण निद्रा होती है। यानी नींद अगर आ रही है तो सुख को देने वाली होती है, शरीर की पुष्टि करने वाली होती है, शरीर में बल को बढ़ाने वाली होती है। अगर निद्रा नहीं आ रही है तो वो दुख को देने वाली होती है, शरीर को पतला करने वाली होती है और शरीर में बल का ह्रास करने वाली होती है। चरक ने सूत्र स्थान 18 में श्लोक लिखा है कि कफ के कर्मों का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है स्नेहो बंध स्त्रित्वम च गौरवम वृष्टा बलम क्षमा धृति अलोभस्य कफ कर्म अविकारजम विकार क्या क्या और लगा, यानी कि जो कफ के अच्छे कर्म हैं उनमें क्या है, शरीर में स्नेह को पैदा करना, जो बंधन है उनको स्थिर रखना, शरीर में स्थिरता को लेकर आना, गौरव यानी गौरव का मतलब होता है शरीर में भारीपन, वृषता बल, क्षमा धृति लोभश्च, याद रखेंगे क्षमा धृति और लोभ जो है वो कफ के कर्म हैं। कफ के प्राय में बलास आता है, अब्र आता है, श्लेष्मा आता है, एक प्राय हमने पहले बताया सोम भी कफ का प्राय है, बलास है, अब्र है और श्लेष्मा, याद रखेंगे बलास और अब्र पूछा जाता है। अब ये हो गई संभाषा परिषद, जहाँ पे तीनों दोषों के बारे में, गुण और उनके दोषों के बारे में बताया गया, यानी कला और अकला के बारे में बताया। उसके बाद आचार्य जो पुनर्वसु आत्रेय हैं उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और याद रखेंगे पूरी चरक संहिता है, उसमें जितनी भी संभाषा हुई हैं, 8 संभाषा परिषद हैं, उनमें जो आचार्य
पुनर्वसु आत्रेय हैं, उनका जो दृष्टिकोण है वो समानात्मक है, यानी कि तुम भी सही करो, तुम भी सही करो, सब सही कह रहे हैं, बट जो बात है एक्चुअल में वो ये है, ऐसा कहकर जो पुनर्वसु आत्रेय वो अपनी बात कहते हैं। उन्होंने कहा वात हो चाहे पित्त हो चाहे श्लेष्मा हो, अगर वो प्रकृतिभूत है, ठीक है, तो वो इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले होते हैं, बल को देने वाले होते हैं, वर्ण को देने वाले होते हैं, सुख को देने वाले होते हैं और आयुष को बढ़ाने वाले होते हैं। तीनों के बारे में उन्होंने ये बात कह दी है। यहाँ पे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का श्लोक है, उन्होंने कहा वात पित्तश्च चेति त्रियो दोषो समसता, अगर तीनों दोष समान अवस्था में हैं, विकृत अविकृत देह घनंती वर्धंती च, यानी कि अगर वो विकृत अवस्था में अविकृत अवस्था में तो देह को घनन और वर्धन करते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे जो वर्णन किया गया है वो वायु के 6 गुणों का वर्णन किया गया है, 2 प्रकार के प्रकोपक और शामक कारणों का वर्णन किया गया है, 4 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। एक कुपित शरीरगत कर्म है, अकुपित शरीरगत कर्म है, जो दूसरा है कुपित अशरीरगत। अशरीरगत का मतलब होता है संसारगत यानी कि लोकगत, और अकुपित अशरीरगत चर कर्म है। इतने प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है, इन 4 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे सुश्रुत सूत्रस्थान 21 का एक श्लोक आता है, उन्होंने कहा विसर्ग आदान विक्षेपे, यानी कि विसर्ग और आदान में जो अंतर करने वाला होता है। फिर उन्होंने बताया सोम सूर्य अनिल तथा, सोम यानी कि चंद्रमा, सूर्य और अनिल का मतलब होता है वायु, धारयंती जग देहा कफ पित्त अनिल तथा, यानी कि इनकी तुलना जो है उन्होंने कफ से, पित्त से और अनिल से की थी। यही जगत का धारण करने वाले होते हैं, यही विसर्ग और आदान जो 2 काल हैं उनमें विक्षेप करने वाले होते हैं, यानी कि उनको अलग अलग करने वाले होते हैं। यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है।